दिल्ली में जब से केजरीवाल की सरकार बनी है तब से उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के साथ उसका विवाद जारी है। कभी आप सरकार उपराज्यपाल पर दखल अंदाजी का आरोप लगाती है तो कभी केंद्र पर काम रोकने का। अब एक बार फिर केजरीवाल और मोदी सरकार आमने सामने है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार के कार्यक्रम में जबरन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जबकि सीएम अरविंद केजरीवाल के पोस्टर फाड़े गए हैं। दरअसल दिल्ली सरकार का वन महोत्सव कार्यक्रम था जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल और LG-V सक्सेना को शामिल होना था, लेकिन कार्यक्रम से पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि असोला भाटी में दिल्ली सरकार की ओर से आयोजित कार्यक्रम स्थल पर कल रात पीएम की ओर से पुलिस भेजी गई। इस दौरान मंच पर पहले से लगे बैनर को फाड़कर वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाला पोस्टर लगा दिया गया। गोपाल राय ने कहा कि हम झगड़ा नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकारी कार्यक्रम को पॉलिटिकल बनाया जा रहा है, इसलिए कार्यक्रम में सीएम अरविंद केजरीवाल और मैंने नहीं जाने का फैसला लिया है। कार्यक्रम का आयोजन आज दोपहर 12 बजे होना था, लेकिन पुलिस ने स्टेज कब्जे में लिया और कार्यक्रम के बैनर हटा दिए गए। इसी जगह पीएम मोदी की तस्वीर वाले बैनर लगाए गए हैं। गोपाल राय ने कहा कि इन पोस्टर को लगाने के साथ ही ये चेतावनी दी गई है कि अगर इसे हटाया गया तो कार्रवाई होगी। आप सरकार के मंत्री गोपाल राय के आरोप के बाद साफ है कि केंद्र के साथ एक बार फिर तकरार तेज हो गई है। वहीं बीजेपी ने भी इन आरोपों का जवाब दिया है। बीजेपी ने कहा है कि कार्यक्रम में पीएम मोदी के पोस्टर ही लगाए जाने थे। आपके आरोप बेबुनियाद हैं। अब बीजेपी और केजरीवाल आमने सामने आ गए हैं। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। बंगाल में ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में मंत्री पार्थ चटर्जी को लंबी पूछताछ के बाद शनिवार को गिरफ्तार कर लिया था और बाद में पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के दक्षिण कोलकाता के घर पर भी ईडी ने छापेमारी की और छानबीन के बाद अर्पिता के घर से करीब 20 करोड़ से ज्यादा कैश मिला। नोटों की गिनती के लिए बैंकों से मशीनें मंगाई गई थी और फिर अर्पिता मुखर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं अब अर्पिता मुखर्जी के बाद यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर मोनालिसा दास ईडी की रडार पर हैं। ईडी अधिकारी ने बताया कि पिछली जांच के दौरान मोनालिसा दास का नाम सामने आया था और अर्पिता मुखर्जी से भी उनके बारे में पूछताछ की गई थी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि प्रोफेसर मोनालिसा दास का नाम भी इस मामले से जुड़ा है। शांति निकेतन बीरभूम में वो 30 फ्लैट्स की मालकिन बताई जा रही हैं। हालांकि मोनालिसा ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है, लेकिन बीजेपी नेता दिलीप घोष ने दावा किया कि मोनालिसा कई बार बांग्लादेश का दौरा कर चुकी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि बंगाल SSC घोटाले की जड़ें गहरी हैं। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर भ्रष्टाचार का पैसा जिहादियों तक पहुंचाया गया है या फिर हवाला के जरिए बांग्लादेश भेजा गया है। लेकिन भले ही बीजेपी की तरफ से कई दावे किए जा रहे हों, लेकिन ईडी की पूछताछ में अभी तक मोनालिसा को लेकर कोई भी आरोप सच साबित नहीं हुआ है और फिलहाल पूछताछ और ईडी की कार्रवाई जारी है। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इस कार्रवाई को बीजेपी की साजिश बताया जा रहा है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार करने के बाद 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और आज अर्पिता मुखर्जी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब देखना होगा कि कोर्ट का इस पूरे मामले पर क्या रुख रहता है।